वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, सब्जेक्टिव पैटर्न पहले, फिर ऑब्जेक्टिव पैटर्न, उसकी भी हम बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं हम सब्जेक्टिव पैटर्न की। मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज फॉर सेल्फ प्रैक्टिस। आप इसको टेस्ट की तरह भी ले सकते हैं बच्चों। सब्जेक्टिव में सिर्फ 10 सवाल रहेंगे, ऑब्जेक्टिव में लगभग 20 से 30 सवालों के बीच में रहेंगे, जो नीट या जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। और सब्जेक्टिव में कंसेप्ट बेस्ड रहेंगे, कंसेप्ट कंपटीशन में काम आएगा, बाकी तो बोर्ड के लिए प्रैक्टिस रहेगी मेनली। सो लेट्स स्टार्ट 10 क्वेश्चंस विद आंसर्स। सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप हम चलते हैं। तो राइट द एसआई यूनिट फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। हमने रिसेंटली पोटेंशियल पढ़ा, उसका फॉर्मूला आप जानते हैं KQ/R होता है, साथ ही साथ जानते हैं W/Q। तो W/Q से आप यूनिट निकाल सकते हैं जूल पर कूलम, जिसको हम वोल्ट बोलते हैं बच्चों। तो जूल पर कूलम इज आल्सो कॉल्ड वोल्ट। अब इस पे क्वेश्चन इस तरह से भी बनता है, आपसे पूछते हैं नेम द एसआई यूनिट विच इज इक्वलेंट टू जूल पर कूलम, देन इट इज वोल्ट। अलेक्जेंडर दी वोल्टा के नाम पर, जिसने सिंपल वोल्टेक सेल का आविष्कार किया था, ये यूनिट है वोल्ट। ऐसे भी पूछते हैं नेम द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ऐसा यूनिट जूल पर कूलम एंड स्टेट वेदर इट इज स्केलर और वेक्टर। ये क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चों, तो सीधे सीधे आपको पहचानना है जूल पर कूलम मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इट इज स्केलर क्वांटिटी। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, स्पेसिफाई नहीं करनी होती हमें डायरेक्शन, सो इट इज स्केलर क्वांटिटी। डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड राइट वन एग्जांपल। तो मैंने अभी इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो अगले लेक्चर में लेना है, तो पोटेंशियल वाले लेक्चर में अभी हमने इसको डिस्कस नहीं किया। लेक्चर नंबर 13 तक, लेक्चर नंबर 14 में आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगी, पर क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है इसलिए कि अगर आप नहीं जानते तो भी आप जवाब दे सकते हैं। फिजिक्स इतनी आसान है बच्चों। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती होगी, जस्ट एक गैस करो आप। तो नाम अपने आप में कहानी खुद कह रहा है, इक्विपोटेंशियल, ऐसी सरफेस जिस पर पोटेंशियल कैसा रहेगा, सेम रहेगा। उसका एक एग्जांपल हम बनाकर सोचकर लिख सकते हैं। द सरफेस ऑन विच पोटेंशियल रिमेन सेम और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स लाइंग ऑन दिस सरफेस रिमेन 0, उसको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल। एग्जांपल, कंसेंट्रिक स्फीयर्स अगर मैं खींचता अराउंड ए पॉइंट चार्ज, तो वो कैसे होंगे, नेचर में इक्विपोटेंशियल होंगे। कैसे, मैं बनाकर दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए हियर इज ए पॉइंट चार्ज Q और मैंने एक स्फेरिकल सरफेस बॉल, नॉट द सर्कल, इट इज बॉल, ये कंसिडर की जिसकी रेडियस है स्मॉल a। तो हमें पता है इस पे लाई करने वाला हर पॉइंट कितना दूर होगा, डिस्टेंस a पर होगा। तो हर पॉइंट जब डिस्टेंस a पर है तो बच्चों उसका पोटेंशियल क्या होना है, उसका पोटेंशियल होना है KQ/A। अब अगर मैं कोई दूसरी सरफेस लेता हूँ, कंसेंट्रिक स्फीयर, अनदर कंसेंट्रिक स्फीयर B, जिसकी रेडियस B है, तो इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल होना है, क्योंकि हर पॉइंट कितनी दूरी पर होगा, B डिस्टेंस पर, KQ/B। तो इंडिविजुअली ये भी अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल है। ऐसे हम कितने भी कंसेंट्रिक स्फीयर्स बना सकते हैं, वो सब क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल होंगे। तो कंसेंट्रिक स्फीयर्स अराउंड ए पॉइंट चार्ज आर इक्विपोटेंशियल इन नेचर, ये हमने सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट ईच अदर। इसको हम डिस्कस करेंगे बच्चों थ्योरी में भी। अभी हम इसका जवाब देते हैं बिना पढ़े। कैसे, क्या दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं? इसका जवाब आप जानते हैं, नहीं कर सकती, क्योंकि लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो हमें मिलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और उस पॉइंट पर हम दो टेंजेंट खींच सकते हैं, और ये टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है या बताता है। तो किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दो डिफरेंट डायरेक्शन में नहीं हो सकता है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ जब सरफेसेस हैं, एक सरफेस जिस पर 5 वोल्ट है पोटेंशियल, दूसरी सरफेस जिस पर 10 वोल्ट है, अगर ये काट रही हैं, बच्चों आपको क्या करना है, अगर इसको एक्सरसाइज की तरह लेना तो वीडियो पॉज कर देना सॉल्यूशन जानने से पहले, है ना, फिर अपना एक सॉल्यूशन बनाना, उसके बाद इसको वेरीफाई करना, और प्रैक्टिस की तरह लेना है, एक्सरसाइज नहीं करनी है आपको, जस्ट लर्न करना है, सीखना है कैसे अप्रोच क्या लगानी है।
तो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एक 5 वोल्ट वाली, एक 10 वोल्ट वाली सरफेस ये काट रही है, तो अभी क्या मिलेगी बच्चों, लाइन मिलेगी पूरी, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। और इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पर हर पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, और हर पॉइंट पर 5 वोल्ट भी होना चाहिए पोटेंशियल। इस सरफेस का 5 वोल्ट है मान लो, और इस सरफेस का 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट भी होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो जवाब है नो, because if it occur, then at the line of intersection at every point we can draw two tangents showing two different directions of resultant electric field as well as two different values of potential, which is not possible. तो ये संभव नहीं है। शॉर्ट आंसर टाइप पे चलते हैं, वेरी शॉर्ट से। वाई पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन जीरो, अर्थ को हम रेफरेंस की तरह ट्रीट करते हैं और उसका पोटेंशियल जीरो लेते हैं। तो सवाल है वाई, ऐसा हम क्यों करते हैं? द आंसर इज आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी। एक तो है दी अर्थ, दूसरा है आवर अर्थ, जिसमें ज़्यादा अपनापन है। हम भारतीय जो है पृथ्वी देश को भारत माता बोलते हैं, तो पृथ्वी को भी हम अपनी माता ही समझते हैं। तो हमारी पृथ्वी इज अज्यूम्ड एज स्फेरिकल कंडक्टर, इसको हम चालक मानते, चालक बोला, कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ ऑलमोस्ट इनफाइनाइट कैपेसिटी, बहुत ज़्यादा इसकी कैपेसिटी है। अगर मैं कंडक्टर की तरह मानूँ तो हम कैलकुलेट करेंगे आगे, ऐसे मैं डेटा बताता हूँ, 711 माइक्रोफेरेड। और अगर हम स्फेरिकल कैपेसिटर बना दें इसका तो 0.1 फैरेड, और ये बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, मैं आगे डिस्कस करूँगा लेक्चर में। उस पोटेंशियल रिमेन अनचेंज, तो पोटेंशियल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक वैसे जैसे समुद्र में 2-4 लोटे पानी डाल दो या 2-4 बाल्टी पानी निकाल लो, तो क्या उसका लेवल चेंज हो जाएगा? पोटेंशियल कोरस्पॉन्ड्स टू लेवल। जवाब है नहीं चेंज होगा। तो यहाँ पे अर्थ के पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इट इज़ ट्रीटेड एज रेफरेंस। रेफरेंस वही हो सकता है बच्चों जो नहीं बदलता है, जो बदल जाता है वो रेफरेंस नहीं है, जो नहीं बदलता है वो रेफरेंस है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि आपको पता है ग्रीक सिंबल्स हम यूज़ करते हैं, ग्रीक टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन का नामकरण हो, चाहे प्रोटॉन का हो, चाहे न्यूट्रॉन का हो, मैक्सिमम आप हर जगह हर सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। वाई इट इज़ सो, बिकॉज जो ये भाषा है ये डेड हो चुकी है, यानी अब इसमें कोई चेंज पॉसिबल नहीं है। बाकी जो जिंदा भाषाएं अभी प्रचलन में है उनमें क्या होता है, चेंजेस आ सकते हैं। चेंज आ गया तो रेफरेंस बदल जाएगा, रेफरेंस बदल जाएगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होंगे। इसलिए रेफरेंस हमेशा कैसा होना चाहिए, जो चेंज नहीं हो सकता। तो इसको रेफरेंस की तरह ट्रीट करते हैं। दस इट्स पोटेंशियल इज टेकन जीरो, तो अर्थ का पोटेंशियल हम जीरो लेते हैं और उसी के रेफरेंस में हम बाकी ऑब्जेक्ट्स के, बाकी पॉइंट्स के पोटेंशियल की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस x from the center inside a conducting sphere having a charge capital Q and radius r। तो ये आप बता सकते हैं, कंसेप्ट हमने लेक्चर में डिस्कस किया है। We know that a conducting sphere acts as equipotential surface and thus inside it potential is same as that on its surface, यानी वो होता है KQ/R। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, क्योंकि E होता है -dV/dr। A point charge plus Q is placed at point O, यहाँ पे रखा हमने as shown in the figure। is the potential difference VA minus VB, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा? तो आप जवाब दे सकते हैं बच्चों, वीडियो पॉज कर लीजिए, जवाब लिख लीजिए, उसके बाद वापस प्ले कीजिए। देखिए A Q के ज़्यादा पास है, पॉजिटिव चार्ज के ज़्यादा पास मतलब पोटेंशियल हायर, B दूर है मतलब पोटेंशियल लोअर। सो VA इज ग्रेटर देन VB, तो VA माइनस VB होगा पॉजिटिव। Next question, 3 isolated equal charges are placed at the 3 corners of an equilateral triangle, जैसा आप देख रहे हैं डायग्राम में। Then find the net electric potential V at the center of the triangle, यहाँ कितना होगा? बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने पता किया था सिमिलर फिगर में, और फोर्स भी निकाला था सॉल्व एग्जाम्पल में जब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपने पढ़ा था। यहाँ भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वैलिड है, पर आप जानते हैं पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव ही होगा, तो घटने वाली कोई चीज़ नहीं है, डायरेक्शन या कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। तो करेक्ट आंसर है, सबसे पहले आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करके निकालनी पड़ेगी। उसके लिए मान लीजिए कि अगर इसकी जो साइड है इक्विलेटरल ट्राइंगल की वो L है, तो ये L की टर्म्स में आंसर आएगा हमारे पास। तो ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करके निकालनी होगी ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज से। पहले हम मीडियन ले सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से भी जा सकते हैं बच्चों, 60 डिग्री एंगल से, नहीं तो मीडियन लेंगे,
ये होगा सेंटर पॉइंट, तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हैं, उससे आप ये डिस्टेंस निकालेंगे। मैं बना के बता देता हूँ, सॉल्यूशन देख लेते हैं, इसमें है तो ठीक है, सॉल्यूशन इसमें नहीं है तो मैं बनाकर बता देता हूँ आपको कैसे ये डिस्टेंस कैलकुलेट होगी। सो अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है बच्चों ABC, कई क्वेश्चन में हमें ज़रूरत पड़ती है डिस्टेंस की कैलकुलेशन की। मैंने अगर सेंटर पॉइंट ऑफ BC से जोड़ा, ए से परपेंडिकुलर डाला, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड है L, दो मीडियन, इसको मीडियन कहते हैं, दो मीडियन का ये AC के सेंटर से जोड़ दिया, यानी D इज सेंटर ऑफ BC एंड E इज सेंटर ऑफ AC, तो ये सेंट्रॉइड कहलाता है, कैपिटल G। और हम जानते हैं प्रॉपर्टी से, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है कि ये जो सेंट्रॉइड है ये 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है मीडियन को। तो अगर आप AD कैलकुलेट करके निकाल लें, जो कि किसके बराबर होगी, BD डिस्टेंस इज L/2, so BD is L/2 and BA is L, so AD is under root of hypotenuse का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें ये मिलता है बच्चों अंडर रूट ऑफ 3/4 टाइम्स L मीन्स √3/2 L, L बाहर आ जाएगा अंडर रूट के। तो ये डेटा हमको मिला √3/2 L। ये तो डिस्टेंस है AD। अब इसको 2:1 के रेशो में डिवाइड करना है, तो 2:1 के रेशो में डिवाइड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, रेशो प्रोपोर्शन अगर मैं लगाऊँ यहाँ पर, तो हमें चाहिए 2 पार्ट, क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए AG डिस्टेंस अगर आपको चाहिए तो AG कितना हो जाएगा, AG होगा 2 पार्ट आउट ऑफ 3 पार्ट, क्योंकि टोटल सम ऑफ द पार्ट्स 2 + 1 3 ऑफ √3/2 L यानी ऑफ AD, एंड हाउ मच वी गेट L/√3। और आप ये डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। तो ये L/√3 जो आया वो इस तरह से आया है इस क्वेश्चन में, और वहां से हमें मिलता है, क्योंकि 3 चार्जेस हैं, 3√3 KQ/L, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 identical positive charges are placed on the y-axis at y = -a and y = +a. Draw the variation of V electric potential along x-axis। आपको ग्राफ प्लॉट करके बताना है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आप जानते हैं, मैथमेटिक्स यूज़ कीजिए या फिजिक्स से ध्यान में आपके ग्राफ है किस पैटर्न का होता है। ये सिचुएशन है बच्चों, y = -a पर पड़ा है, y = +a पर पड़ा है, दोनों ही चार्ज पॉजिटिव हैं, और वेरिएशन ऑफ V आपको अलोंग द एक्स एक्सिस प्लॉट करना है, जैसे जैसे इधर से दूर जाएंगे। बना लीजिए वीडियो पॉज करके और फिर देखिए, ये होगा सॉल्यूशन। ग्राफ विल लुक लाइक दिस, और इसकी सिमेट्री हम मैच कराएंगे मैग्नेटिज्म में। जब किसी लूप की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे अलोंग द एक्सिस जाएंगे तो सेंटर पर मैक्सिमम होता है, दूर जाने पर घटता है, इसकी सिमेट्री से मैच करेगा। सो दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अच्छा इसका एक्सप्रेशन ये है, इसको हम प्लॉट कर सकते हैं, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा अगर हम निकालते हैं 2kq/√a² + x², जहाँ पर x ये डिस्टेंस है, a तो दिया हुआ है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में चलते हैं। ए हॉलो चार्ज मेटल स्फीयर हैज रेडियस r, उसकी रेडियस r है। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स सरफेस एंड ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस 3r फ्रॉम द सेंटर इज v, ये पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ है, v है, पोटेंशियल का डिफरेंस दिया हुआ है, एब्सोल्यूट क्वांटिटी। देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस 3r फ्रॉम द सेंटर। इसके लिए पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन अगर आता है तो काम बन जाएगा। जस्ट ट्राई इट, पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट हाउ टू सॉल्व इट। डायग्राम बना लो सबसे पहले बच्चों। डायग्राम विल लुक लाइक दिस। ये r रेडियस का मेटल का स्फीयर, ये डिस्टेंस 3r है, ये चार्ज q है यहाँ पर। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन। VA पर हम पता है KQ/R होगा, पॉइंट P पर होगा KQ/3R, क्योंकि शेल इस तरह से बिहेव करती है जैसे तो सारा का सारा चार्ज सेंटर पर कंसंट्रेटेड हो। सो डिफरेंस दिया हुआ है हमको,
वो हमने निकाला 2KQ/3R, वो फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो हमने लिखा V = VA - VP 2KQ/3R। तो अब यहाँ से फील्ड कैसे निकलेगा, KQ की वैल्यू आ गई हमारे पास, KQ इज 3VR/2, देन E होता है KQ/R², तो यहाँ डिस्टेंस 3R है तो KQ/9R² हमें कैलकुलेट करना है। KQ की वैल्यू यहाँ पे रख दी हमने 3VR/2, बाकी एज इट इज़, तो आंसर मिल रहा है आपको V/6R। अच्छा सवाल है बच्चों, प्रैक्टिस इसकी कर लेना। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वर्सेस डिस्टेंस x। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन डिस्टेंस x के साथ कुछ दिखाया हुआ है। सिमिलर ग्राफ आप लोग फैमिलियर हैं, रेलगाड़ी जब दो स्टेशन के बीच गति करती है, व्हेन ए ट्रेन मूव्स इन बिटवीन टू स्टेशंस, उसके लिए कुछ ऐसे ग्राफ होता है, शुरू में एक्सेलरेट होती है, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वैसे ही कुछ ग्राफ है। फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स एट x = 2 मीटर एंड x = 6 मीटर फ्रॉम O। पोटेंशियल का डिफरेंस हमें निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया हुआ है, फिर से हमें रिलेशन चाहिए E और V के बीच। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन। अगर आप निकाल पाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं निकाल पाते हैं कोई बात नहीं है। हियर इज द सॉल्यूशन। V2 - V6 0.2 पर 0.6 पर क्या होता है, रिलेशन रिवर्स कर दिया, -dV/dr से dV निकालेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ -E.dr ये हो जाएगा। तो V2 - V6 tan × 2, हमें पता है 0.2 पर कितना है, 10 वोल्ट पर मीटर। अगर यूनिट पे जाओ, न्यूटन पर कूलम की जगह वोल्ट पर मीटर, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्टेंस 2 से, E × R, और प्लस हाफ tan × 2 = 30। कैसे आया ये, समझ में आया आपको, हाफ × tan × 2 एंड tan × 2। बच्चों हमने एरिया अंडर द कर्व निकाल लिया है, एरिया अंडर द कर्व यहाँ E × x को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये दोनों ही पॉजिटिव एरिया हैं, दोनों को जोड़ दिया एरिया अंडर द कर्व, और ये 30 आ रहा है। Thus the required potential difference is 30 वोल्ट। हमें डिफरेंस चाहिए, तो नेगेटिव साइन से मतलब नहीं हमको, पोटेंशियल डिफरेंस जो है 30 वोल्ट हुआ। दिस इज द ट्रिकी क्वेश्चन कि एरिया अंडर द कर्व हमने यूज किया इसको सॉल्व करने के लिए। तो दैट्स ऑल, फिर मिलते हैं जल्दी ही। टिल देन हैप्पी लर्निंग, हैव ए गुड डे।